गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाइस ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है आवर कंट्री इंडिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें गाइस कि इस चैनल में हम लोग आगे कैरी ऑन करेंगे क्लास 6 से लेकर 12 तक का पूरा एनसीईआरटी का जीएस का पोर्शन, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जनरल साइंस हो, इंडियन सोसाइटी हो, मतलब पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी कवरेज। अभी तक हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री खत्म कर चुके हैं और क्लास 6 की ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक खत्म कर चुके हैं गाइस। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। अब अगर हम बात करें गाइस हमारी कंट्री इंडिया, तो जो हमारी कंट्री है इंडिया, इसका जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। ये जो है नॉर्दर्न साइड में हिमालय से घिरा हुआ है और वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी से घिरा हुआ है। ईस्ट में पूरब की ओर बे ऑफ बंगाल है और इसके साउथ में दक्षिण की ओर इंडियन ओशियन है। इंडिया जो है इसका लगभग जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है और नॉर्थ से साउथ तक मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये 3200 किलोमीटर लंबा है। और ईस्ट से वेस्ट तक अगर जाएंगे, पूरब से पश्चिम की ओर, मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेकर रन ऑफ कच्छ तक मतलब गुजरात तक, तो ये 2900 किलोमीटर लंबा है। और बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स भी हैं, इंडियन डेजर्ट्स भी हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स भी हैं, इसमें प्लेट्यूज भी हैं, पठारी ज़मीन भी है और अलग अलग तरह का यहाँ का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो अलग अलग है। यहाँ का वेजिटेशन जो है वो भी अलग है, वाइल्ड लाइफ भी यहाँ की अलग है, साथ ही साथ यहाँ का जो लैंग्वेज और कल्चर है वो भी बहुत ही ज़्यादा अलग है। और इस डाइवर्सिटी में भी, असमानता में भी हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं, यूनिटी के साथ, एकता के साथ। और यही वो एकता है जो हमारे पूरे देश को बांध के रखता है। इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 125 करोड़ से भी ज़्यादा है, ये हम बता रहे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। और ये जो है दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलस कंट्री, जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है चाइना के बाद। देखिए गाइस, अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो चाइना, नेपाल, उसके बाद इधर नीचे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन इस रेंज में आपको दिखने को मिलेगा। इस जगह पर हिमालयाज हैं, ठीक है। इधर पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। इधर म्यांमार हो गया, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से बाउंड्री जो है वो इंडिया का है। हमारा अगला टॉपिक है गाइस लोकेशन सेटिंग। आखिर किस लोकेशन में इंडिया है? इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडिया के लगभग बीच से। अगर हम बात करें, ये अगर पेनिनसुला इंडिया बना है तो एकदम बीच से पास होता है वो। और नॉर्थ से साउथ तक अगर देखा जाए, नॉर्थ से साउथ तक इंडिया जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, मतलब इधर से इधर की तरफ। अब इंडिया जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। अगर हम देखें इस बहुत बड़े लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का, जो कि लगभग 29 डिग्री तक का है, इसी के कारण यहाँ के लोकल टाइम में भी बहुत ही ज़्यादा अंतर हो जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें कि गुजरात और इधर अगर हम अरुणाचल प्रदेश को देखें तो दोनों के टाइम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। जिस वक्त अगर हम बात करें, मतलब लगभग 2 घंटे का फ़र्क होता है। अगर हम बात करें, टाइम तो वैसे सेम है, यहाँ 6 बज रहा है, यहाँ 6 बज रहा है, लेकिन एक जगह जो है सूर्य जल्दी ढल जाएगा और एक जगह लेट से ढलेगा, ये होता है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं गाइस कि जो लोकल टाइम है वो हर 4 मिनट बदल जाता है हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लिए। सन जो है 2 घंटा पहले राइज करता है ईस्टर्न पार्ट में, मतलब अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात के मुकाबले। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हम पीछे लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे पीछे लेक्चर्स वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं वो आप जा करके देखिए, आपकी कंटिन्यूटी बनती रहेगी और बहुत ही आसान लगने लगेगा पूरा ज्योग्राफी। तो हम लोग सब जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि 32 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रूप में क्यों चुना गया है।
और इसी को जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है गाइस इंडियाज नेबर्स, मतलब हमारे पड़ोसी। 7 कंट्री हैं जो हमारे पड़ोसी हैं और जो हमारे साथ बाउंड्री को टच करते हैं। अगर इसको ट्रिक के फॉर्म में आप याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं 55 MBA, बचपन बचपन हिंदी से बचपन MBA। इसको इस तरह से कहेंगे, बी फॉर बांग्लादेश, च फॉर चाइना, प फॉर पाकिस्तान, न से नेपाल, एम फॉर आपका जाकर के इधर म्यांमार, बी फॉर बांग्लादेश और ए फॉर अफगानिस्तान। ये जो है ना आपका जाकर के इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉर्डर लेंथ भी है, मतलब सबसे लंबा बाउंड्री हमारा बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर आपका जाकर के भूटान के साथ, और लास्ट में जो है सबसे कम छोटा सा जो बाउंड्री है वो हमारा अफगानिस्तान के साथ टच करता है गाइस। ये सब तो लैंड बाउंड्री हो गई। अगर हम सी को देखें तो हमारा जो बेसिकली जो साउथर्न पार्ट में है इंडियन ओशियन के साइड, आप उसको देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं अभी आपको मैप में, वो हमारा जो पड़ोसी नेशन है वो है श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका जो है वो इंडिया से सेपरेट किया जाता है पाल्क स्ट्रेट के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा इसको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाली रेखा कौन सी होती है, तो वो होता है पाल्क स्ट्रेट। देखिए गाइज, ये रहा हमारा इंडियन ओशियन, ये हमारा इंडिया, ये आपका जाकर के श्रीलंका, और बीच से ये पास होता है पाल्क स्ट्रेट। यहीं कहीं है बीच में मालदीव्स, इतना छोटा है कि वो दिखता भी नहीं है अगर जूम आउट करके ना देखे तो। हमारा अगला टॉपिक है गाइज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कानून व्यवस्था को चलाने के लिए हमारा जो कंट्री है वो, ये पुराना डाटा है 29 इसमें दिया हुआ है, 28 स्टेट हैं इंडिया। अभी हाल फिलहाल जो है हमारा जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। इस तरह से हमारे पास अभी जो है 28 स्टेट हो चुके हैं, और अभी जो है 8 यूनियन टेरिटरी थे, चूँकि जो जम्मू कश्मीर था जब बाइफोर्केट हो गया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तब 9 यूनियन टेरिटरी हो गए थे, लेकिन बीच में बाद में दादर नगर हवेली को और इधर दमन एंड दीव को जो है वापस मिला दिया गया। इस तरह से हमारे पास अभी याद रखिएगा 8 यूटी हैं और 28 स्टेट हैं इंडिया में। अब अगर हम बात करें गाइस तो दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है, और स्टेट जो है वो बेसिकली इंडिया में जो इतने स्टेट है अभी जो हम आपको बताएं कि 28 स्टेट्स हैं, इसको बेसिकली लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया गया है। राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, और गोवा सबसे छोटा स्टेट है एरिया के टर्म पर। लेकिन पॉपुलेशन के टर्म पर अगर देखें तो सबसे बड़ा स्टेट जो है वो है आपका जा करके यूपी, और सबसे छोटा सिक्किम स्टेट है, याद रखिएगा इसको। और स्टेट को आगे डिस्ट्रिक्ट में, जिले में डिवाइड किया गया है। हमारा अगला टॉपिक है गाइस फिजिकल डिवीज़न। इंडिया का फिजिकल डिवीज़न किस तरह है। इंडिया जो है ना बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अनेकता है इसके फिजिकल डिविजन्स में भी। मतलब यहाँ पर कहीं कहीं माउंटेन है, कहीं कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं समतल भूमि है, समुद्री तट है, छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे द्वीप्स हैं। और अगर हम बात करें एकदम नॉर्थ में जो है सेंटिनल्स है, स्टैंडिंग है सेंटिनेल्स इन द नॉर्थ, मतलब कि एक बाउंड्री के रूप में ये नॉर्थ में जो है स्टैंड है। बहुत ही बड़ा हिमालय माउंटेन रेंज, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो इंडिया में ही है। हिम आलय, हिम का मतलब होता है बर्फ़, और आलय का मतलब घर, मतलब वो बर्फ़ों का घर है, पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। हिमालय जो है वो 3 रेंजेस में डिवाइडेड है। पहले को बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नाम, याद रखिएगा। पहले को बोलते हैं ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री। दुनिया का जो सबसे ऊंचे ऊंचे जो पर्वत चोटियां हैं वो इसी में लाई करती हैं, इसी में रहती हैं। इसके बाद मिडिल हिमालयाज है, जिसको हिमाचल भी बोलते हैं, जो कि हिमाद्री के साउदर्न पार्ट में है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इधर मान लीजिए हिमालय है,
ग्रेटर हिमालय, इसके साउदर्न में है हिमाद्री। अब अगर हम बोले बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशंस यहाँ पर मिलते हैं, फॉर एग्जांपल में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं धर्मशाला हो गया, मसूरी हो गया, ऊटी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, शिमला हो गया, ये सब सारे जो है हिल स्टेशन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, यहाँ पर लोग जाया करते हैं। इसके बाद शिवालिक है जो कि इसके भी साउथ में, इसके भी नीचे जाएंगे तो शिवालिक मिलेगा। अब अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडियन प्लेन से, मतलब नॉर्थ इंडिया, हमारा जो इंडिया है कि अगर चारों दिशाओं की बात करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जो नॉर्थ इंडिया है वो हिमालय के साउथ में है। कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए ये हिमालय है, इसके साउथ में अगर जाएंगे तो नॉर्थ में, ये साउथ में, मतलब इस नीचे, हिमालय के नीचे ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, और वो जो है जनरली फ्लैट लैंड होते हैं, फ्लैट लैंड होते हैं। और एलुवियल डिपॉजिट, जो बहुत सारी नदियाँ जो हिमालय से गिरती हैं और अपना सेडिमेंट जो डिपॉजिट करते हैं, उन्हीं के जगह पर ये जो है नॉर्दर्न प्लेन्स हमारा बन जाता है इसी डिपॉजिट्स के ऊपर। और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े रिवर सिस्टम है दुनिया के, जैसे रावी रिवर, इंदस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और उनकी सहायक नदियाँ भी यहाँ पर होती है। और ये जो रिवर प्लेन्स है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, और अब उपजाऊ होने के कारण ही जो है इन प्लेन्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है। इस अगर वेस्टर्न पार्ट, इंडिया के वेस्ट पार्ट में जाए, ईस्ट वेस्टर्न पार्ट में, तो यहाँ पर ग्रेट इंडियन डिजर्ट है, और एक ये भी जो है बहुत ही ड्राई एरिया है, बहुत ही गर्म एरिया है, और सैंडी है, बालू वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर बहुत ही कम वेजिटेशन, बहुत ही कम जो है यहाँ जंगल है। और इस नॉर्दर्न प्लेस के अगर साउथ में जाएं, नीचे जाएं, तो पेनिनसुला प्लेट्यू मिलता है, और ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। अगर हम बात करें पेनिनसुला इंडिया का, तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखें तो ये लगभग ट्रायंगुलर शेप का होता है, और ये जो है बहुत ही अनइवन सर्फेसेस से बन के होता है, मिल के बना होता है। ये जो रीजन है यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ही अलग अलग हिल रेंजेस है, छोटे छोटे पर्वत के श्रृंखलाएँ हैं, जैसे कि अरावली हिल्स हो गया, जो कि दुनिया का सबसे पुराना पर्वत रेंज में से एक है, पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अब अगर हम बात करें विंध्यास और सतपुरा जो है वो इंपॉर्टेंट रेंजेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं हैं। बहुत ही अलग अलग जो रिवर्स है, जैसे नर्मदा और तापी, वो इन्हीं विंध्यास और सतपुरा रेंजेस से होकर के गुजरती हैं। और ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, दो तरह की रिवर्स होती हैं, एक ईस्ट की तरफ बहने वाली, एक वेस्ट की तरफ बहने वाली। तो ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और ये जो है जा करके अरेबियन सागर, अरब सागर में जाके गिर जाती है। वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्ट की तरफ है, मतलब कि अगर हम बात करें कि ये जो हमारा पेनिनसुला इंडिया है, इसके ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट जो है बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ पर जो रेंज है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन ईस्टर्न घाट में कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब ये रेंज हुआ, बीच में जगह हो गया, फिर ये रेंज हुआ, तो इस तरह से है। और ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं, खनिज पदार्थ, जैसे कोल हो गया, आयरन हो गया, ये सब मिलते हैं। अब अगर हम बात करें गाइस कि यहाँ पर हमने देखा कि ये हो गया हमारा ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट ये हुआ, और इसके वेस्ट में जाए, मतलब इधर अगर हम जाए, ये इस एरिया में, तो इसे हम कहते हैं गाइस कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और अगर हम ईस्टर्न घाट के ईस्ट साइड जाए तो इसे कहेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ये सब होते हैं कोस्टल प्लेन्स। अगर हम बात करेंगे इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो वो बहुत ज़्यादा नैरो है, पतला है, लेकिन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है, और बहुत ही ज़्यादा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो ईस्ट की तरफ जाते हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और ये जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती हैं, और ये जो रिवर्स है वो बहुत ही फर्टाइल डेल्टा बनाती है जब वो समुंदर में जाकर के मिलती है। सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, वो वेस्ट बंगाल में जाकर के गिरता है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, तब सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। दो बड़े बड़े आइलैंड ग्रुप भी जो है वो इंडिया के पार्ट है, जैसे लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में है, और ये जो है कैरोल आइलैंड्स है। कोरल आइलैंड्स क्या होता है, जो कोरल रीफ से बना होता है। कोरल रीफ मतलब समुंदर के अंदर जो जीवन होता है। कैरोल रीफ कहने का मतलब, इसे हिंदी में हम लोग परवल भीति कहते हैं। कहने का मतलब जो जीवन होता है, जिस तरह से हमारा लैंड में अगर हम देखें फॉरेस्ट होता है, उस तरह से मतलब वन्य जीवन हमारा जिस तरह के पृथ्वी के अंदर होता है, इसी तरह समुद्र के अंदर जो वन्य जीवन होता है, इसे हम कैरोल रीफ बोलते हैं। और इस तरह से कोरल
वो जो कोरल रीफ है वो आइलैंड का जब फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम कोरल आइलैंड्स बोलते हैं, जो कि केरला के कोस्ट में है, केरला के तट से थोड़ा दूर है लक्षद्वीप आइलैंड। और दूसरा है अंडमान और निकोबार आइलैंड, जो कि इंडियन मेनलैंड में है, बे ऑफ बंगाल में है। और यहाँ पर जो है समुंदर में जो सबसे खतरनाक चीज़ होते हैं वो होता है सुनामी का कहर। सुनामी क्या होता है, जिस तरह से हमारे पृथ्वी के सतह पर अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, उस तरह अगर भूकंप समुंदर के बेड पर आए, समुंदर के निचले हिस्से में, मतलब समुंदर के अंदर आए, तो उसे हम कहेंगे सुनामी। तो देखिए गाइस, आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये अरेबियन सी, अरब सागर, यहाँ पर है लक्षद्वीप आइलैंड, और ये है अंडमान और निकोबार आइलैंड, जो कि हमारा बे ऑफ बंगाल में। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ गाइस। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किए इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और देखिए अगर पसंद आता है, अगर जो बच्चे न्यू हैं इसको व्यू किए हुए हैं और आज उनको ये सब चीज़ समझ में आया है, पसंद आ रहा है, तो कृपया इसको शेयर कर दीजिए कहीं भी, फेसबुक, व्हाट्सअप, कहीं से भी। और एक दूसरे की मदद कीजिए ताकि जो भी लॉकडाउन में बैठे हुए हैं उनका जो है कंप्लीट कुछ कुछ पोर्शन ख़त्म हो जाए और उनका स्टडी भी जो है ना रुके। तो गाइज़ इस तरह से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।